नवोदय परीक्षाओं में इससे बार बार प्रश्न आते हैं और इस बार भी इस प्रश्नों में से ज़रूर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि 20 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यानी गुणनखंडों की संख्या जब भी पूछता है तो जो भी संख्या रहती है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने की कोशिश यदि हम लोग करते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, यदि 20 का एलसीएम निकालना स्टार्ट करें तो 2 2 5 हो जाएगा, जो कि हमारा 20 आ जाएगा। लेकिन गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, यानी कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 20 को काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में यदि देखें तो इस 20 को 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा। उसके बाद हमारा काटेगा 20 काटेगा। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास गुणनखंडों की संख्या मिली। लेकिन एक जो लास्ट में आपका 1 आता है ये सभी संख्याओं में गुणज होता है। यानी हमारे पास जो 20 के गुणनखंडों की संख्या होगी वो हमारे पास हो जाएगी 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन हैं। तो आपसे कह रहा है कि 15 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है। तो 15 और 20 के फैक्टर को आप तोड़ दीजिए। यानी 15 को यदि हम लोग तोड़ना चाहें तो 15 को तोड़ेंगे तो 1 × 3 × 5 के रूप में तोड़ेंगे। यानी 1 3 3 और 3 पंजे 15 हो गया। उसके बाद यदि हम लोग 20 को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो 1 × 2 × 2 × 5 के रूप में तोड़ते हैं। यानी देखिए इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मैच कर रहा है। उभयनिष्ठ का तात्पर्य होता है जो कि सब में मिलता जुलता हो। उभयनिष्ठ जैसे मिलती जुलती जाती हो उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन, यानी फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हमारा देखिए इन दोनों में 1 भी मैच कर रहा है और एक 5 भी मैच कर रहा है। यानी 1 और 5 के अलावा और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है। यानी जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मैच कर रहा है और 1 मैच कर रहा है। तो हम लेंगे क्या, दोनों में हमारा 1 और 5 मैच कर रहे हैं। यानी 1 × 5 लेते हैं तो हमारा 1 पंजे हो जाएगा 5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है। 210 का गुणनखंड कौन सा नहीं है। अच्छा, गुणनखंड कौन सा नहीं है ऐसे भी प्रश्न यदि पूछते हैं तो आप क्या करोगे, सभी ऑप्शन को उस संख्या में भाग देना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम यदि 5 से भाग देना स्टार्ट करें तो 5 चौके 20 और 5 दूना के 10, यहाँ से कट जा रहा है। 7 से भी कट जाएगा, 7 लिखे 21, इससे कट जाएगा। 10 से भी कट जाएगा 21 बार में। यानी आपके पास जो नंबर बचा 8, यानी 8 210 को पूर्ण रूप से काट नहीं पाएगा, जिसके कारण कि 210 का गुणनखंड हो जाएगा 8। क्योंकि देखिए 5 से यदि काटना चाहे तो 210 में 5 का भाग चला जाएगा, 7 का भी भाग चला जाएगा, 7 लिखे 21 30 बार में, 10 का भी भाग जाएगा 21 बार में, और उसके बाद 8 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा गुणनखंड नहीं है वह 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो 110 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड कीजिए। तो चलिए तोड़ते हैं हम लोग 110 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि अभाज्य गुणनखंड यानी 110 को हम तोड़ क्या सकते हैं। 110 को हम तोड़ सकते हैं, यहाँ से हम तोड़ सकते हैं 110 को, लिख सकते हैं 2 × 5 × 11, क्योंकि 2 पंजे 10 और 10 गिरहियम हो जाएगा 110। यानी जो गुणनखंडों की हमारी संख्या आ गई है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो हमारी 3 आ गई। देखिए 1 2 3, यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिनके गुणनखंड 1, 3 व 5 हैं। तो छोटी से छोटी संख्या यदि पूछता है तो एलसीएम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाल, 1 3 5 का एलसीएम यदि हम लोग निकालते हैं तो हमारा जो आंसर होगा 1 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड सही। नेक्स्ट आपका है 15 तक
5 के गुणजों की संख्या बताना है, यानी 15 तक ही बताना है आपको। तो 5 के कितने गुणज हैं भाई? 15 तक, यानी 15 के पार नहीं बताना, 15 तक ही बताना है। तो 5 के गुणज की यदि बात करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, यानी 5 के कितने गुणज हो जा रहे हैं 15 तक? 3 गुणज हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन में कौन सा आपका सही हो रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है। यानी 5 के कितने गुणज? 5 का गुणज का मतलब 5 का टेबल पढ़ दो, यानी 5 का टेबल पढ़ोगे तो आ जाएगा, यानी 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, यानी आंसर आपका हो जाएगा 3 गुणज। यानी 5 के कितने गुणज होंगे? 15 तक 3 गुणज होंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित हो जाती है? 25 से विभाजित हो जाती है। देखिए यदि हम लोग 25 से बात करते हैं तो 25, देखिए 35 को यदि हम लोग भाग देना स्टार्ट करते हैं 25 से तो नहीं कटेगा। 25 से यदि हम लोग 65 में भाग देना स्टार्ट करते तो नहीं कटेगा। 85 में भी भाग देना स्टार्ट करेंगे तो नहीं कटेगा। अब 25 का 175 में तो भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा, क्योंकि 25 7 175, तो हमारा आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। तो अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? तो देखिए भाई, 3 से विभाज्य या विभाजित तभी होगी जबकि 3 के गुणज के रूप में हो। तो 7 यदि 3 से विभाजित करना चाहे नहीं होगा, क्योंकि 3 का टेबल तभी पढ़ेंगे हम लोग जबकि 3 का टेबल में 3 हो। तो आप देखिए यहाँ पे यदि 19 की बात करते हैं तो 3 से नहीं कटेगा, 20 की बात करते हैं तब भी नहीं कटेगा, और 3 की बात करते हैं तो 28 सॉरी यार जो 18 आपका है 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से 85 का गुणनखंड कौन सा है? तो देखिए गुणनखंड मैंने बताया था कि 85 का गुणनखंड वही होगा जो कि 1 नंबर्स जो कि 85 को पूर्ण रूप से काट दे। देखिए यदि हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं तो 1 गुणे जो 85 है तो हमारा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 85 एक ही फैक्टर बन रहा है और 1 2 फैक्टर बन रहा है। यहाँ पे यदि हम 5 5 की बात करते हैं तो 85 गुणनखंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 5 5 25 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे तो 5 गुणे 17 यानी 17 5 50 85 हो जा रहा है, यानी 2 फैक्टर हो रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो यानी 1 गुणे 5 गुणे 17, यानी ये तीनों आपके फैक्टर हो जा रहा है। यानी इस 85 को काटने वाला 1 भी कट कर देगा, 5 भी कट कर देगा, 17 भी कट कर देगा। यानी यहाँ से आपका जो आंसर होगा 1 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न संख्या 9 का जो हमारा आंसर होगा वह 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 व 5 हो। तो गुणनखंड यदि 4 व 5 हो तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो मैंने बताया था आपको कि लसा निकाल दो। बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो मसा, छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो लसा। यानी 4 और 5 का यदि एलसीएम निकालना चाहोगे तो 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 25 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या यानी कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं जो कि मिलते जुलते हैं। तो देखिए भाई, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की यदि हम बात करते हैं तो 25 को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 5 के रूप में, और 30 को तोड़ते तो 5 गुणे 6 के रूप में होगा। तो हमारा दोनों में मैच क्या कर रहा है? संख्या की बात कर रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो जा रहे हैं? तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो इनको यदि हम लोग 25 को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा 5 गुणे 5 के रूप में टूटेगा, और यहाँ पे हम लोग यदि 30 को तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो 5 गुणे 6 के रूप में टूटेगा। तो अब बताइए दोनों में मैच क्या कर रहा है? दोनों में मैच कर रहा है केवल 5, यानी एक संख्या 5 है जो कि दोनों में मैच कर रहा है। यानी हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या वह हो जाएगा 1। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 5000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। यदि हम लोग 5000 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करें तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हमारे पास एलसीएम विधि है, 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2500 बार में कटेगा। अब यहाँ से हम लोग 2 से काटने की कोशिश करते हैं तो 12 दूना 24, यहाँ से 5 दूना के 10, यानी 1250 बार में कट गया। फिर 2 से काटने की कोशिश करते हैं तो 625 कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से कट करते हैं तो हमारा 25 बार में कटेगा। फिर 5 से कट करते हैं तो हमारा 5 बार, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट करते हैं तो 1 बार में कट जाएगा। यानी देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, यानी हमारा जो यहाँ पे 5000 का गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, 2 हमारा आ रहा है 3 बार आ रहा है। जो 5 हमारा है 1 2 3 4, यानी 5 4 बार आ रहे हैं। 5 की जो संख्या वह 4 बार आ रही है।
तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन होगा इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, 2 पावर 3 और 5 हमारा आ जा रहा है 4 बार, यानी 5 घाते 4 भी लगा सकते हैं। लेकिन हमारा देखिए ऑप्शन में कौन सा सही हो रहा है, यानी किस ऑप्शन में हमारा 2 3 बार है, तो इस ऑप्शन में 3 बार, इसमें भी 3 बार है। और अब आगे बढ़ते हैं तो 5 4 बार है, तो 5 देखिए इसमें भी 4 बार, लेकिन 25 दिया है, 25 तो रहेगा नहीं, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य में ये हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 25 अभाज्य में नहीं आता है, एक विषम संख्या हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd सही। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग 225 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या यानी 5 से ही कटेगा ये, तो इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो यह 5 चौके 20, 5 9 45, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ये 45 बार में कटेगा, कितनी बार में, 45 बार में। अब यहाँ से हम लोग 5 से फिर कट करते हैं, तो 5 9 45 हो जाएगा। फिर 3 से कट करेंगे 9 को, तो 3 3 के 9, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, यानी 5 कितनी बार आ रहा है, तो सबसे पहले 3 आता है, तो 3, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा 225 के जो फैक्टर है। तो ऑप्शन में चेक करिए सबसे पहले क्या आ रहा है, यानी 5 आ रहा है, तो 5 को हम लोग लगाएंगे, यानी 5 हमारा 2 बार है, और हमारा 3 कितने बार है, 3 भी 2 बार है, यानी 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन को चेक करिए कि किसमें आपका 5 2 बार है और 3 2 बार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जो कि 5 2 बार और 3 भी 2 बार हो जाएगा। अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली का आपका पहला प्रश्न है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो मैं आप सबको बताया था कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके गुणनखंड एक और स्वयं होते हैं, यानी एक और स्वयं की संख्या उसको विभक्त कर सकती, विभाज्य कर सकती, काट सकती है, और कोई संख्या उसे काट नहीं सकती है। तो उसके जो फैक्टर होंगे यानी गुणनखंड होंगे वो केवल 2 ही हो सकता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं, तो मान लीजिए कि सबसे छोटी यदि हम अभाज्य संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, तो हमारा क्या होता है, 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। अब 2 के यदि फैक्टर देखा जाए तो 2 के फैक्टर केवल 2 ही हो सकता है। पहला 1 होगा, 1 भी काट सकता है, और 2 1 कम 2, यानी 2 को 2 ही काट सकता है और 2 को 1 ही काट सकता है, और कोई नहीं काट सकता, इसलिए इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपका है कि 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का तात्पर्य होता है जो कि दोनों में मिलते जुलते हों, गुणनखंड यानी दोनों में गुणनखंड मिलते जुलते हों। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 18 का गुणनखंड क्या होगा। इसमें 18 और 24 का पूछ रहा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है 18 व 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यह 1 गुना के 2, 2 3 6, 6 18 हुआ। ये तो इनके फैक्टर हो गए। और इनके पूरे गुणनखंड की बात करते हैं तो पहला 1 होगा, दूसरा हमारा ऐसे मत लीजिए, इस प्रकार से लीजिए 1, 2, उसके बाद 3 भी कट करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, और स्वयं 18 भी करेगा। अब इनके यदि बात करते हैं तो फैक्टर तोड़ने की बात करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी 1 गुना के 2, 2 गुना के 4, 4 3 12, 12 गुना के 24। अब इनके पूरे फैक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन काट सकता है। तो पहला काटेगा 1 2 3, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 8 काट देगा, 8। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 12, 15 नहीं काटेगा, 18 भी नहीं काटेगा, 24 कट कर देगा। अब इसमें देखिए कौन कौन सा नंबर मैच कर रहा है, यानी 1 2 3 6 और कोई मैच नहीं कर रहा, यानी 1 2 3 4, 1 इसमें भी मैच कर रहा है, 2 इसमें भी मैच कर रहा है, 3 इसमें भी मैच कर रहा है, और यहाँ से 6 इसमें भी मैच कर रहा है, यानी 4 ही ऐसे फैक्टर हैं जो उभयनिष्ठ फैक्टर के रूप में हैं। तो उभयनिष्ठ फैक्टरों की संख्या बताना था कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा लास्ट जो है 4, यानी 4 आपका हो जाएगा सही।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या क्या होगी। 7 का गुणज का मतलब कि जो आप टेबल पढ़ते हो। तो 14 और 77 के बीच देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 14 व 77 के बीच 7 के गुणज कितने होंगे। 7 के गुणजों की संख्या पूछ रहा है, गुणजों की संख्या पूछ रहा है। तो गुणजों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 7 के बाद आएगा 7 का गुणज 21। 7 का टेबल पढ़ लेते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63 और 7 दहा में 70 और 7 का फिर आगे बढ़ते हैं तो 77 हो जाएगा, यानी 77। और इसके पहले बढ़ते हैं तो 14, फिर इसके पहले बढ़ेंगे तो 7। ये 7 का टेबल हो गया। अब इसमें देखते हैं कि 14 और 77 के बीच, यानी ये 2 नंबर छूट जाएंगे और यहाँ से एक 77 छूट जाएगा। तो आप काउंट करिए, संख्या पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 7 के जो गुणज की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। 20 के गुणनखंड होंगे तो 20 को वही काट सकता है जो फैक्टर के रूप में होगा। यदि हम इसमें पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 तो कट कर देगा, लेकिन 3 नहीं कट करेगा। 5 तो कट कर देगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। इसमें चेक करते तो 3 तो नहीं कट पाएगा, 3 ना कट पाएगा, यानी काट नहीं पाएगा 20 को। तो यहाँ से हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो 3 इसमें भी है, यानी ये भी 20 को नहीं काट पाएगा। अब ये लास्ट चेक करते हैं तो 1 2 4 5 10 20, यानी पूरे नंबर काट देते हैं। यानी इस 20 के जो गुणनखंड होंगे वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 5 है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 36 के गुणनखंड, तो 36 के तोड़िए भाई, चलिए तोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के गुणनखंड को तोड़िए, यानी 36 के गुणनखंड। पहला 1 तोड़ेगा, अब 1 भी काट देगा, 2 भी काटेगा, 3 4 भी, 6 काटेगा, 8 नहीं 9 काट देगा, 12 उसके बाद 16 भी काटेगा, 16 नहीं काटेगा, 18 कट कर देगा, 21 नहीं करेगा, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपसे पूछ रहा संख्या, तो संख्या कितनी हमारी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। 316 का गुणनखंड तभी नहीं होगा जबकि 316 को पूर्ण रूप से काट नहीं पाएगा। तो आइए काट के देख लेते हैं। एक तो काट देगा 158, 158 की बात करते हैं तो 58 दूना के हो जाता है 132, यानी ये तो पहली बात 132, ये तो काट नहीं पाएगा। अब यहाँ से गुणनखंड नहीं है तो यहाँ तो एक तो 58 की बात करते तो लगभग कट ही जाएगा, 8 की भी बात करते तो कट जाएगा। 8 तिली के 24, 6 66 7, तो 8 गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो हमारे कुछ ऐसे देखिए, यहाँ से यदि बात करेंगे तो 1 भी काट देगा। 158 की बात करते हैं तो 158 भी लगभग में क्या करता है, 158 भी कट कर देता है, 79 भी कट कर देगा। यानी लास्ट जो ऑप्शन है 8 नहीं कट कर पाएगा, 79 कट कर देगा। 9 चौके 36, 4 बार में कट कर देगा, 79 चौके 316 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 2 बार में कट कर देगा, 158 दूना के 316, 1 भी कट कर देगा, यानी 8 ही नहीं कट कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 7, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बताइए। तो भाई 3 का पारा पढ़ दीजिए, 3 8 24 8, यानी 3 के कितने गुण हो जाएंगे 8, यानी 25 के नीचे 24 है तो 24 3 के 8 गुणजवा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन आपका 8 हो जाएगा।
प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होता है? प्रत्येक विषम हो चाहे सम हो, उनके गुणज का गुणनखंड का गुणज जो हम बात करते हैं तो ये एक होता है। क्यों भाई? सब में एक होता है, तो एक दूना के दो, विषम की करते बात तो एक एक कम एक, एक तीन तीन और एक पंजे पाँच, तीन एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 80 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? तो 80 के आइए तोड़ते हैं, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पचे 80। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका 10 है 1000 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे? तो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो पहली बात तो इसमें आपका अभाज्य संख्या 10 है नहीं, इसमें अभाज्य संख्या 3 है, लेकिन यहाँ से देखिए 10 नहीं है, 5 भी है, 5 है, 2 है, 10 नहीं है अभाज्य संख्या। इसमें देखिए सभी अभाज्य संख्या है, इसमें देखिए सभी अभाज्य संख्या दिख रहा है, लेकिन इनके जो गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 पंजे 40 और 4 पच्चे 20, 40 पच्चे 200, यानी 200 ही आ रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 पंजे 40, 40 पच्चे 200, 200 पच्चे 1000, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। यानी फैक्टर, ये जो प्राइम नंबर्स का फैक्टर है ये बिल्कुल 1000 के बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? यानी कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 12, 20 और 24 को कट करता होगा। तो 3 की बात करते तो 3 तो सबको कट कर देता है, लेकिन 20 को नहीं कट कर पाता है। 12 को कट कर देगा, 24 को कट कर देगा, लेकिन 20 को नहीं कर पाएगा। तो करे उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, तो 3 तो भाई छट जाएगा। 4 की बात करते हैं 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 6 24, ये तो कट कर रहा है। 5 की बात करते हैं तो 5 के 20 को कट कर रहा है, यानी ये भी छट जाएगा 5। 3 और 5 यहाँ से छट गया। 6 की बात करते हैं तो 6 यहाँ से कट कर देगा 12 को, 24 को, लेकिन 20 को कट नहीं कर पाता, यानी 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। एक आपका 3 और 4 गलत, यानी दूसरा ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा, जो कि तीनों को कट कर देता है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 क्वेश्चन, छोटी छोटी संख्या 2, 3, 4, 5 तथा 10 के गुणनखंड होंगे। यदि हम लोग यहाँ से गुणनखंड निकालना चाहें तो देखिए 5 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, 2 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और 10 और 4 का एलसीएम निकालना चाहें तो हो जाएगा 20, और 20 3 हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें देखिए 60 कहीं है, 60 हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा 60। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो अभाज्य गुणनखंड कह रहा है कि 210 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटना स्टार्ट करते हैं तो ये आता है आपका 105, तो 105 आइए कर लेते हैं। आइए आपका 13 है 210 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से 13 क्वेश्चन है 210 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से कट करते हैं तो 105, यहाँ से 3 से कट हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 45, 3 135 हो जाएगा, 3 से 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 पंजे 15, 35, फिर यहाँ से 5 से कट हो जाएगा, यहाँ से 5 7 35, 7 से कट होगा, 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, तो यानी 1 2 3 4, यानी जो गुणनखंड हमारे होंगे वो 4 हो जा रहा है। 4 ठो गुणनखंडों की संख्या आ रही है, तो हमारा देखिए गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर जो 3 है 4 हो जाएगा। 14 है 6 10 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? उभयनिष्ठ गुणज यानी वह ऐसा संख्या जो कि सबको कट कर दे। तो देखिए भाई ये सभी कट कर दे उस नंबर को। 6 की बात करते तो 10 को कट नहीं कर पाएगा, यानी छट गया 10। देखिए भाई 6 भी नहीं कट कर पाएगा, 20 को भी कट गया। अब 30 को सभी लोग कट कर देंगे, 6 भी 6 पंजे 30, 10 3 30, 15 दूना के 30, और 40 भी छट गया क्योंकि 40 को केवल 10 ही काट सकता है, 6 और 15 नहीं कट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 14 का 3 30। नेक्स्ट आपका है 15 10 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। उभयनिष्ठ यहाँ से बात करते हैं तो 10 यानी 1 गुणे 2 गुणे 5 यानी 10। इसकी बात करते हैं तो 1 गुणे 3 गुणे 7, दोनों में क्या मिल रहा है? फैक्टर आपका 1 ही मिल रहा है और कोई नंबर नहीं मिल रहा है, यानी 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट का 1, यहाँ से हो जाएगा 15 का 1 फर्स्ट 1। निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए भाई 84 की बात करते हैं, 2 दूना का 4 3 12 7 84, अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट आपका है 112 2 2 14 और 2, इसमें आपका 2 अभाज्य गुणनखंड है, 14 नहीं है क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो इसमें आपका 70 कैदी देखते हैं तो 14 आपका एक सम संख्या, लेकिन 5 एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें 14 देखिए एक सम संख्या जो कि अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 5 और 9 की बात करें तो 9 एक
पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 3 का एक विषम संख्या है। यानी जो 84 आपका है 2 2 3 7 आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, जो ऑप्शन नंबर आपका 16 हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 17, निम्न में से कौन सी संख्या 21 से विभाजित हो जाती है। तो 21 से विभाजित होने के लिए आइए देखते हैं कि 21 से कौन सी विभाजित हो जाएगी। जोड़ते हैं तो 36 9 अंकों को जोड़ लेते हैं, 9 9 3 12। अब किससे विभाजित करना, 21 से। तो 21 से लगभग हमको लग रहा है कि ये नंबर जो हैं 3 नहीं हो पाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। 18 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों में से विभाजित हो सकती है। दोनों में से विभाजित हो सकती है, दोनों से विभाजित हो सकती है, यानी 5 10 का गुणज कितना हो जाएगा, 50। तो 50 देखिए किसको कट कर सकता है, तो यहाँ से हमारा 5 और 10 दोनों कट करना है। तो यहाँ से देखिए कौन सा कट कर रहा है, किसी को कट कर रहा है नहीं, 10 यानी 5 दोनों में से विभाजित हो सकती है। यहाँ से इसको तो कट कर देगा ये 10, लेकिन ये 5 कट कर नहीं कर पाएगा। यहाँ से देखते हैं तो हमारा क्या करेगा, 5 में 50, इसमें आपका जो है 18, इसको भी नहीं कट कर पाएगा, 5 नहीं कट कर पाएगा, ये 10 यहाँ से कट कर देगा। यहाँ से 5 अलग से बात करते तो 5 दुना के 10 और 40, 5 बटे 40, 5 अलग से कट करता है। 10 की बात करते तो 140 को 14 बार में कट करता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा 4 140। 19 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। तो 11 का गुणज देखिए 151 में 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 41 बच रहा है लास्ट में। इसमें देखते हैं तो 11 कम 11 यानी आपका 31 बच रहा है, नहीं कटेगा। 11 कम 11 यानी 21 बच रहा है, यानी 11 का भाग 21 में नहीं जाएगा। 11 का भाग देखिए चला जाएगा, 11 कम 11 फिर 11 बच गया, 11 कम 11 11 बार में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा 19 का। 20 आपका है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विभाज्य है, मतलब कौन सी कट सकती है। अब देखिए 143 जो है ना वो नहीं कट पाएगी, अब 131 भी नहीं कट कर पाएगा, केवल 131 से ही कटेगा। 89 भी 89 से ही कटेगा, और जो आपका 111 है वो 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 2 बच रहा है, यानी 21, 3 7 21 है ना, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 21 से निम्नलिखित में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो एक यानी 35 से छोटे 11 है, तो 5 7 35 हो जा रहा है, 7 7 ठो आ रहा संख्या, लेकिन यहाँ से 5 का 30 यानी 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 आंसर। 45 के गुणनखंड होंगे जो कि सभी काट सकते हैं। देखिए इसमें भाई 3 नहीं कट पाएगा, काट देगा 5 9, भाई इसमें 3 ही हो रहा है, इसमें देखिए 1 3 5 9 6 नहीं कट पाएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा दूसरा। अब इसमें देखिए चलते हैं 9 5 3 1 सब काट देगा, लेकिन इसमें पूरा काट देगा आपको, यानी 1 भी काट देगा, 3 15 45 5 9 5 45 9 9 5 45 15 45, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1 3 5 9 15। 23 आपका है निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। 1 तो काट देगा, 60 कम 60, 30 दुना के 60 काट देगा, 15 चौक के 60 काट देगा, 13 नहीं काट पाएगा, यानी 13 आपका नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन, 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। 230 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए भाई। चलिए तो हमको तो लग रहा है कि 3 ही केवल होगा अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि आपका है 24 क्वेश्चन लास्ट है। 230 का अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से काटते हैं, तो 2 यहाँ से काटेंगे, 2 से 2 कम 2, 15 दुना के 30, 15 दुना के 30। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 3 के 9 नहीं कटेगा, तो 2 बार में कट गया। अब यहाँ से 5 से ही कटेगा, 5 से काटिए तो 5 दुना के 10, 5 दुना के 10, 5 3 15। अब यहाँ से 23 से ही कटेगा, तो 23 से कम 23, तो बताइए 1 2 यानी 1 2 हो गया, दूसरा 5, तीसरा 23, यानी कितने गुणनखंड की संख्या है, 3 हो जा रहा है। कितनी हो रही है, 3 हो रही है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 आंसर। धन्यवाद।